हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में गोलाकार संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। गोलाकार संधारित्र कैसा होता है और इसकी धारिता के लिए सूत्र क्या होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे आज के टॉपिक में। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गोलाकार संधारित्र होता क्या है। तो गोलाकार संधारित्र में दो समकेंद्री गोले होते हैं। इस प्रकार जो है दो समकेंद्री गोले होंगे। इन दोनों गोलों के केंद्र एक ही होंगे। ठीक है, ये मान लीजिए गोला ए और ये गोला बी है। अब जब हम किसी मंडलक के द्वारा, ये मान लीजिए कोई मंडलक है, यहां पर कुछ अलग डॉट लगा देते हैं ताकि जो हम आवेश दे रहे हैं गोले ए को, वो गोले बी पर न जाए। ठीक है, तो मंडलक द्वारा जब हम गोले ए को कोई आवेश देते हैं तो यह इसके तल पर समान रूप से फैल जाता है। इसे हम लोग प्लस क्यू आवेश देंगे तो यह इसके तल पर समान रूप से फैल जाएगा। अब इन दोनों गोलों के बीच वैद्युत प्रेरण की क्रिया होगी और वैद्युत प्रेरण की क्रिया द्वारा गोले बी के भीतरी तल पर समान मात्रा में ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है और बाहरी तल पर धनावेश। पढ़े हम लोग अभी संधारित्र में। अब जो गोला बी है इसको हम लोग अर्थ दे देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं पृथ्वी से। तो होता क्या है कि गोले बी के बाहरी तल पर जो धनावेश था वो धनावेश पृथ्वी के ऋणावेश से उदासीन हो जाता है। जब उदासीन हो जाता है तो अब दोनों गोले जो हैं विपरीत आवेश से समान मात्रा में आवेशित हो जाते हैं। ठीक है, दोनों पे समान मात्रा में आवेश है लेकिन विपरीत है। अब देखिए, ये रहा आपका गोलाकार संधारित्र। इसकी धारिता अगर और बढ़ानी है तो इन दोनों गोलों के मध्य में जो खाली जगह है इसमें हम लोग भर देते हैं कोई परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि इस गोलाकार संधारित्र की धारिता हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, मान लेते हैं कि जो गोला ए है इसकी त्रिज्या है स्मॉल ए और जो गोला बी है इसकी त्रिज्या है स्मॉल बी। ये हमने मान दिया। अब सबसे पहले हम लोग निकालेंगे गोले ए का विभव। गोले ए का विभव कितना है पहले ये निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे कि गोले बी का विभव कितना है। दोनों गोलों का विभव निकालने के बाद परिणामी विभव निकालेंगे हम लोग, दोनों विभव को जोड़ देंगे। देखिए, सबसे पहले गोले ए का विभव ये हो जाएगा वी ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बाई स्मॉल ए। ये हो गया आपका गोले ए का विभव। वहां पर स्मॉल ए हमने लिया क्योंकि गोले ए की त्रिज्या है स्मॉल ए। उसके बाद गोले बी का विभव, गोले बी का विभव हम लोग मान लेंगे वी बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू माइनस क्यू बाई बी। गोले बी पर माइनस क्यू आवेश है इसलिए वहां पे माइनस क्यू बटे बी, इसकी त्रिज्या है बी। या हम इसको लिख सकते हैं वी बी बराबर, ये जो माइनस है उसको पहले ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई बी। ये आपका हो गया गोले बी का विभव। अब हमें निकालना है दोनों गोलों का परिणामी विभव। ठीक है, यहां पे लिखेंगे परिणामी विभव। जैसा कि आप लोग जानते हैं परिणामी विभव V बराबर हो जाएगा VA प्लस VB, यानी दोनों गोलों का विभव हम लोग जोड़ देंगे परिणामी ज्ञात करने के लिए। अब देखिए, ये हो जाएगा V बराबर VA का मान हम लोग यहां से रखेंगे, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बाई ए, फिर प्लस यहां चूंकि माइनस है VB का मान इसलिए यहां पे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बाई बी।
ये हो जाएगा v बराबर q बटे 4 पाई, आप साइलॉन नॉट के हम लोग ले लेंगे कॉमन, यहां ब्रैकेट में बचेगा हमारा 1 बटे a माइनस 1 बटे b, या v बराबर q बटे 4 पाई, आप साइलॉन नॉट के इनटू ये हो जाएगा b माइनस a अपान ए बी, ये हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आया अभी आपको, ये इसके परिणामी विभव यानी दोनों गोलों का परिणामी विभव है q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के b माइनस a बटे ए बी। अब हम लोग चूंकि सूत्र पढ़े हैं धारिता c बराबर होता है q बाई v, धारिता c का मान होता है q बाई v। अब मान रखेंगे हम लोग तो हो जाएगा c बराबर q बटे v की जगह v का मान रखेंगे तो हो जाएगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू b माइनस a बटे ए बी। ठीक है, यहां q से q जो है कट जाएगा और आपका जो फार्मूला प्राप्त होगा वो हो जाएगा c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू ए बी बटे b माइनस ए। ये जो हमारा फार्मूला प्राप्त हुआ, यहाँ q से q कट गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ऊपर चला गया, उसके बाद ए बी हो गया आपका इनटू में इसके, फिर b माइनस ए। ये हमारा फार्मूला जो है ये किसी गोलाकार संधारित्र, अगर है कोई गोलाकार संधारित्र तो उस गोलाकार संधारित्र की धारिता ज्ञात करने के लिए हम लोग इस फार्मूले को यूज करते हैं। यहाँ पर स्मॉल a जो है गोले a की त्रिज्या है जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, और स्मॉल b जो है फार्मूले में ये गोले b की त्रिज्या है। ठीक है, तो ये रहा आपका गोलाकार संधारित्र और गोलाकार संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र। तो बच्चों आज की वीडियो में बस यही, अब आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे आपको।